ओम शांति। आज 21 जुलाई 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा कहते कि बाबा आए हैं गुप्त रीति से अविनाशी ज्ञान रतन देने के लिए। तो तुम बच्चे ज्ञान रतन लेते हो, वो भी गुप्त रीति से, और गुप्त में ही हम अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। तो इस अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करके औरों को भी कराना है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम बच्चे ही जानते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि ये कयामत का समय है, और इस कयामत के समय में वापिस घर जाना है। इसलिए अपना जो कुछ भी है सफल कर लेवे, क्योंकि जानते हैं ये कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्यों न हम सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल करके अपना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाए। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा आए हैं बंधुलियों को भी छुड़ाने के लिए। तो अभी विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। और हम बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं इस बेहद की स्कूल में, तो बाबा ऐसा ज्ञान देते हैं जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कोई ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता है जिससे हम ऊंच से ऊंच देवी देवता बने। बाबा ने पूछा, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? बाबा ना होगी। हाँ, वैसे भी दुनिया में गुप्त दान की महिमा बहुत है। कहते हैं राइट हैंड से आप दान करो, लेफ्ट हैंड को भी पता न पड़े कि आपने दान किया है। तो बाबा कहते, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई लेते हो। यह भी गुप्त है, न कोई लड़ाई, न कोई बारूदादी, न कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दे दी। इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है कि इतनी बड़ी बेहद की राजाई बाबा ने दे दी और दुनिया वालों को पता ही नहीं है। हाँ, ज्यादा मिलेगा। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक रतन, ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है, क्योंकि एक एक रतन जीवन में धारण करते हैं उतनी हमारी जीवन की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे दुनिया में भी जितने कीमती रतन का जवाहरात आप पहनेंगे, ज्वेलरी पहनेंगे, आप रिच गिने जाएंगे, आपकी गिनती श्रीमंत में आएगी। ये बहुत पैसे वाले हैं, और वो भी ओरिजिनल रतन जो पहनते हैं। तो बाबा कहता है यहाँ भी हम आत्माएं जितना ज्ञान रत्नों को धारण करेगी, उतनी हम आत्माएं मल्टी 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 मिलियनर बनती जाएगी, उतनी हमारी वैल्यू बढ़ेगी।
डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का स्वधर्म है शांत, दोनों ही शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम के रहने वाले हो, निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बजाने, क्योंकि यह ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊंच से ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल, तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल। अपने को नशा चढ़ कि हम खुदाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्वयं खुदा मुझे पढ़ाने वाला है। ऑर्डिनरी टीचर नहीं है, हमारा टीचर स्वयं परमात्मा गॉड है। भगवान वाच, भगवान वाच, भगवान तो एक ही है कि स्वयं भगवान आकर के कह रही है मैं तो एक ही। कोई 10-20 भगवान नहीं है दुनिया में। तो भगवान कितने बना दिए हैं और भगवान के 24 अवतार बताए हैं। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका बाप एक ही है। सभी धर्म पिताओं का पिता एक ही है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है, आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है तब उनका अंत होता है। तभी बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो बाप आते भी है एक बार और कब आते ही नहीं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा हद का पार्ट। उनका तो सबको पता पड़ जाता है। हद का पार्ट, हद का ड्रामा है उसका। तुम भी देख कर आते हो हद के ड्रामा को। चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है, यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो। हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था राजाएं जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। जो दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाए महाराजाए थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वह भी राजाई में आते हैं।
परंतु वह फिर भी हो जाते हैं विकारी राजा। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हो। वह होता है अल्पकाल का सुख, दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, यह तो बाद में होता है, जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को तो सत्युग त्रेता द्वापर में भी सुख है। जब तमो प्रधान शुरू हो जब तमो प्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है कि द्वापर के शुरू में भी दुख नहीं है। 3/4 हम सुख भोगते हैं, बाकी कलयुग में वो भी अंत में हम दुख भोगते हैं। ये है ही, बाप समझाते हैं, ये है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता है। कोई चाहे हम आए ही नहीं, लेकिन हम आत्मा एक्टर है, इसलिए उसको तो आना ही है एक्टिंग करने के लिए, कोई छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। कहते हैं ना भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। भगवान तो अच्छी दुनिया बनाते हैं, उसने थोड़ी ऐसी दुनिया बनाई है। हम अगर मकान बनाएंगे तो नया ही बनाएंगे ना, कि पुराना होता है तो हम नया ही बनाएंगे ना, पुराना पुराना थोड़ी ही रखते हैं। आजकल तो एंटिक का जमाना है, इसलिए लोग पुरानी चीज वस्तुएं जो एंटिक पीस होती है ना, वो अपने घर में म्यूजियम की तरह रखते हैं, जैसे म्यूजियम में चीजें रखते हैं। लेकिन बाबा कहता है जब मकान नया बनाते हैं तो पुराना तोड़ करके नया बनाते, पुराना तो नहीं रखेंगे ना। तो ऐसे ही बाबा भी दुनिया बनाएंगे तो नई बनाएंगे ना, ऐसी दुख की दुनिया थोड़ी बनाएंगे। ये तो पार्ट बजाते बजाते, विकारी बनते बनते हमने ही इस दुनिया को ऐसी बना दी। उसने तो जब बनाया था अच्छा ही बनाया था, उसको दोष नहीं दे सकते। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज है, तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे। पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे, 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वह भी देखो थोड़ी ही दिखा देंगे। जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है, जो होना होता है वह कल्प पहले माफिक होगा। इसको फिट कर देवे यहाँ कि जिस समय जो होना होगा वो होगा ही, जैसे कल पहले हुआ था। इसलिए नथिंग न्यू, न संकल्प चलाने हैं, न दुख करना है, न किसी को दोषी बनाना है। ड्रामा एक्यूरेट है और ड्रामा के रचयिता को ये ड्रामा बहुत पसंद है, इसलिए मुझ आत्मा को भी इस ड्रामा को पसंद करना है। जिस समय जो हो रहा है, जिस प्रकार से हो रहा है, जैसे हो रहा है, मैं अंदर से उसका स्वीकार करूं, बाहर से नहीं।
अंदर से बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी का मास चल रहा है ना, तो बड़ी दीदी की एक बात सुनाती हूँ कि ये दीदी हम लोगों को सुनाती कि एक बार दीदी ने खड़ा किया उनको और पूछा कि तुमको ड्रामा में निश्चय है, कुछ भी होता है तो समझती हो कि ये ड्रामा है। तो कहा ज्ञान की रीति से तो मैं समझती हूँ, ठीक है ड्रामा है, हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, लेकिन फिर संकल्प चलता है कि ये भी तो ज्ञानी तू आत्मा है, इसको भी तो ज्ञान है ना, फिर भी ये ऐसा क्यों कर रही है। तो बड़ी दीदी ने कहा कि मुट्ठी फिर ड्रामा का ज्ञान कहाँ है तुमको, कि वो भी अपना पार्ट बजा रहा है। और आशा दीदी का एक, ये अपनी दीदी हम लोगों को सुनाती थी, तो एक बार कुछ प्रोग्राम होगा और कुछ हुआ होगा, तो आशा दीदी ने गुलजार दादी को कहा, दादी मैं स्टेज नहीं संभालूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। आशा दीदी, तो गुलजार दादी ने उनको कहा, क्या ये ज्ञान है, क्या ये ज्ञान है, अगर मुझे ज्ञान होता तो अर्थात
हमें ड्रामा पर एक्यूरेट रहना है। वो कि दादी गुलजार ने ऐसा कहा कि ये ज्ञान है क्या, इसको ज्ञान कहेंगे? तो कहा मैं कुछ बोल नहीं सकी और प्रोग्राम किया, एक एंकरिंग जो करना था वो किया। अर्थात दादियों के अंदर कितना ज्ञान कुट कुट के भरा हुआ था, जो हर आत्मा के पार्ट को एज इट इज एक्सेप्ट करते थे, और बातें आई तो उसको ज्ञान के द्वारा क्रॉस किया। इसलिए बाबा ने कहा जो होना होता है वह कल्प पहले माफिक होगा। मैं संकल्प नहीं चला, हर आत्मा पार्ट बजा रही है और हर एक को बाबा ने समझ दी है, और अगर अज्ञानी आत्मा है तो उसको भी मिल जाएगी, हमारे हमारे कर्मों के द्वारा उसको भी प्रेरणा मिल जाएगी कि बाबा हमें क्या सिखाता है, वो हमारे फीचर्स से वो फील करे और सहयोगी बन जाए। इसलिए ये क्यों करता है, नहीं करना चाहिए, क्या करना है। हाँ, दादी जानकी कहती है ना, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ये तीन बातें सदैव दादी के अंदर थी। अटेंशन, हाँ, मैं कौन, मैं आत्मा, मेरा कौन, मेरा बाबा, और मुझे क्या करना है, कि मुझ आत्मा को क्या करना है। तो बाबा, शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया, ब्रह्मा बाबा ने बिल्कुल अपने जीवन में एज इट इज धारण किया, और बाबा मम्मा के साथ रह करके हमारी दादियों ने बाप दादा और मम्मा उनको फॉलो किया और बाप समान बन गए। अभी हम सबके सामने बाप दादा मम्मा दादिया है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो इंसान देख देख करके भी सीख सकता है, अगर उसके अंदर वो भावना है तो। अगर वो भावना नहीं है तो वो नहीं सीख सकता है, नहीं कर सकता है। और सब बातें कोई बोल करके सिखाने वाली नहीं होती। फिर भी देखो बाबा रोज हम बच्चों को 4 पेज की मुरली सुना करके बाबा का प्यार कहो, शिक्षा कहो, सावधानी कहो, रोज सुनाते हैं। हम बच्चे सुन करके उसमें से कितना अपने लिए ग्रहण करते हैं। मम्मा ऐसे ही करती थी कि बाबा की मुरली मम्मा ये समझती थी ये मेरे लिए है। तो रोज की बाबा की मुरली की पॉइंट अगर हम एक भी ले लेवे तो सारा दिन उस मुरली की पॉइंट के ऊपर हमारी स्थिति बनी। इसलिए ये फिट कर देना है, जो होना होता है वह कल्प पहले माफिक होगा। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, इसमें फुल स्टॉप। यह तो देखते ही हो तैयारियां हो रही है, किसके लिए, विनाश तो होगा जरूर। सबकी तैयारी हो रही है, सबकी। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, दुनिया वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है सबकी तैयारी हो रही है। हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया वाले विनाश की तैयारी कर रहे हैं। वह ड्रामा में पहले से ही नोंद है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनाना है। यह तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं।
दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है। बाबा कर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते कि भगवान आकर के नई दुनिया बना रहे हैं। यह सब कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, कुछ समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। न कोई लड़ाई, न कोई बारूद, न कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारामारी चल पड़ती है। तो बाबा कर गुप्त दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। तो एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम कितने रतन देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वो भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार भुजाए आदि देती है, वास्तव में कुछ भी है नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाए आदि तो होती नहीं, 4, 6, 8 भुजाएं थोड़ी होती है। कलयुग में कितने प्रकार के हथियार आदि दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब्स है, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे। तुम कहते हो ज्ञान खड़ग, ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए हैं, है कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम होती जाती है। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी लगती है, फिर कम होती जाती है। कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है, एक सिर्फ लाइन। सारा गुम नहीं होता, लकीर जरूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात। तुम 16 कला संपूर्ण बनती हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती है। यह है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझाने बाप बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है, तभी फिर सबको वापिस जाना पड़ेगा। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते। तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्हों में क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। अभी कहते हैं हमने समझा था, ये कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे, माना इनकी संस्था कहाँ तक चलेगी। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए। जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो बाहर वाले लोगों को ऐसा लगता था कि अभी इनका गुरु चला गया, अभी ये संस्था नहीं रही। लेकिन ये कोई मनुष्य की स्थापन किया हुआ थोड़ी है,
जो मनुष्य के जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा। तो शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहां के रहेंगे, इससे तो भाग गए। फिर उनमें से आते रहते हैं। शुरू शुरू की बात है, जब 14 साल की तपस्या पूरी हुई, उसके बाद में भी गरीब पाठ शुरू हुआ। तो शिव बाबा ने भी तो परीक्षा ली ना। शिव बाबा ऐसे थोड़ी सत्युग में ले जाएंगे। हम आज एक मटका भी खरीदते हैं ना, तो 100 बार ठक ठक करेंगे, उसके बाद लेंगे। अब शिव बाबा तो नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, तो सबको थोड़ी ऐसे ही ले जाएंगे, जो आया सो चलो, जो आया सो चलो। बराबर ऐसे ठक ठक करेंगे। ये पक्का बना है ज्ञान योग से, तब ले जाएगा। तो जो ठक ठक किया और जो टूट गए वो चले गए। और फिर जाने के बाद जब रियलाइज हुआ, तो भी वापस आने शुरू हो गए। तो बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं। इन अबलाओं अहल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है। कई कहते हैं ना हम पढ़े लिखे नहीं है, बाबा कहता है बहुत अच्छा है। शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वह सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है। बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। शाहूकार लोगों का पिछाड़ी का पार्ट है, पहले गरीबों की बारी है। तुम्हारे पास आप ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है। भिल्ली का भी गायन है ना, रामायण में भिल्ली का गायन है। शबरी भिल्ली थी, तो उसका भी उद्धार करने के लिए उसके बेर खाए। तो बाबा कहता है मैं तो सबके लिए कल्याणकारी हूँ, सब आत्माओं का उद्धार करूंगा। कहते हैं राम ने भिल्ली के बेर खाए। वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े, क्योंकि शिव बाबा को तो शरीर है नहीं। भिल्ली आदि आएगी, समझो टोली आदि ले आएंगे, तो इनकार कैसे कर सकते हैं। उसकी भावना को बाबा देखेंगे ना। भिल्ली गणिकाए ले आएगी तो तुम भी खाएंगे, क्योंकि इसने खाया। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभुक्ता हूँ तुम्हारे पास आएंगे सभी। गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा आएगी। बाबा गरीब निवाज है, तो हम भी गरीबों को समझाए, बिल्लियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए। यहाँ अहमदाबाद में एक सेंटर है जिन्होंने स्लम एरिया के बच्चों की बहुत अच्छी सेवा की, जो उसके द्वारा वो बच्चों के माता पिता भी ज्ञान में आने लगे। तो ऐसे पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ इस प्रकार की सेवा भी चल रही है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इसलिए बाबा कहता आना तो है ही। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ।
तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते रहे जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल बताया है। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए ना। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतू कर जाते हैं। फिर नए सिर जन्म होता है, नए सिर पाप शुरू होते हैं। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है कि काशी कलवट खाया तो वो कोई ऊपर परमधाम आत्मा अपने घर चली जाएगी, नहीं। नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं अनेक है। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है। जिनका पार्ट है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती है बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है। वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांध फिर फट से पतित बने। ये ईश्वर मिला है उनको। अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारी परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं। इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है शिव बाबा का यह टेम्पररी रथ है। इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता जाता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती है। वाह बच्ची, इतना भेजती तो बाबा कहता है वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है ना। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बांधे लिया है। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला है ना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि ही आएंगे। जाएंगे कहाँ? मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। सजाए खाकर सबको मुक्ति में जाना है। अगर याद के बल से नहीं जाएंगे तो सजाए खाकर जाएंगे, लेकिन जाना तो जरूर है।
यह है कयामत का समय, सब वापिस जाएंगे। यह है साजन की बारात। कैसे बारात जाएगी वह भी साक्षात्कार हुआ है। तुम्हारे सिवाय और कोई देख न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त ज्ञान मिला, गुप्त दान मिला है, उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरा, इस कयामत के समय जबकि वापिस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाता है, युग सतयुग बन जाता है, सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना देती है। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। इतनी सत्यता में शक्ति है। श्लोगन, योगी आत्माएं वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। योगी आत्माएं वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। आज का स्वमान है, मैं उपराम सो साक्षी। मैं उपराम सो साक्षी। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापिस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, अर्थात निराकारी बनना है। तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। और कल का थोड़ा सा क्लास रहा हुआ है दादी गुलजार का, जो लास्ट में हमने सुना था, कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। तो बाबा कहता, त्रिनेत्री हो, खुश रहो और खुशी बांटो, अपनी खुशी को कभी भी जाने नहीं दो। ब्रह्मा कुमारी माना मुस्कुराती रहे, बस ऑलवेज स्माइलिंग फेस। दृष्टि में बिंदी बाबा रहे, मुस्कुराती रहे, दृष्टि में बिंदी बाबा रहे, नैनों में कोई देखे उसको
वही बाबा की शांति की शक्ति की वाइब्रेशन आए, यही तो बाबा को प्रत्यक्ष करेगा ना। चेहरे पे मुस्कुराहट हो, दृष्टि में बिंदी हो, तो जो भी देखेगा उसको वही वाइब्रेशन है। बाकी चलो भाषण कर लिया, झंडा लहरा लिया, इससे प्रत्यक्ष थोड़ी होगा। तो प्रत्यक्ष करना है तो हमारे में यह बाबा जो कहता है वो प्रत्यक्ष करना है, तभी बाबा प्रत्यक्ष होगा, नहीं तो कैसे होगा? कहने से थोड़ी होगा। शिव बाबा आ गया, कहेंगे ऐसे ही गपोड़े मार रहे हैं, शिव बाबा आ गया, लेकिन मेरा चेहरा और चलन दिखाई तो देता नहीं है, इनकी शक्लें ही नहीं दिखाई देती है कि इनको भगवान मिला है। किसी को खजाना मिल जाए, लॉटरी मिल जाए, तो वो चेहरा कैसे दिखाता है? तो मुझे भी क्या मिला है, वो चेहरा दिखना तो चाहिए ना, शक्ल तो दिखनी चाहिए ना। इसलिए पहले दिल में अपने प्रत्यक्ष करो बाबा को, चलन में बाबा दिखाई दे, बैठने में उठने में प्यार है बाबा से, तो बाबा को प्रत्यक्ष तो करना है ना। तो प्यार प्रैक्टिकल में चेहरे से चलन से दिखाओ, बाकी बोलने से कोई नहीं सुनता है। आजकल अनुभव कराओ वो कैसे होगा, सिर्फ भाषण द्वारा ही नहीं, परंतु चलते फिरते अपने चलन और चेहरे से अनुभव करा सकते हो। तो अभी करो कुछ कमाल। 5000 वर्ष के बाद हम सब आपस में मिले हैं, फिर यह परिवार नहीं मिलेगा, बार बार थोड़ी मिलेंगे पहचान से। सत्युग में होंगे लेकिन पहचानेंगे नहीं। अभी संगम पर ही एक दो को पहचानते हैं कि हम सब ब्राह्मण हैं, तो मुस्कुरा के मिलो। अभी ही पहचानते हैं, फिर तो पूरे कल में पहचान नहीं होगी। तो हम ब्राह्मण आपस में मिलते हैं, मुस्कुराते मिले। और बाबा की 4 सब्जेक्ट चेक करो, सूक्ष्म में स्वप्न में भी कभी वो संस्कार इमर्ज न हो। बाबा ने कहा ना, रावण को सिर्फ मारो नहीं, जलाओ, जला के फिर अस्थियां भी सागर में डालो, नाम निशान गुम। ऐसे नहीं सोचो कि परिवर्तन तो कर रहे हैं, नहीं, खत्म करो बीज सहित, खत्म, अंश मात्र भी न रहे। अंश भी होगा तो वंश पैदा हो सकता है, अंश से तो वंश पैदा होगा ना। तो धमाल नहीं करना, कमाल करना। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हिम्मत है तो मदद मिलेगी, क्योंकि हम ही तो वो भाग्यशाली बच्चे हैं ना, सिक्किलेदे बच्चे हैं, हमको पसंद किया है बाबा ने, तो हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बड़ी दादी थी ना, बहुत नशा था दादी को, दादी प्रकाश मणि। तो बाबा को कहते थे, बाबा हम बच्चे नहीं होते तो आप क्या करते? और बाबा ने एक बार पूछा, बच्ची यज्ञ को संभाल सकती हो? दादी प्रकाश मणि जी को पूछा। कहा हाँ बाबा, क्यों नहीं संभाल सकते? तो देखो, जानी जानाधार बाबा कैसे जाने अनजाने में भी बच्चों की परीक्षा लेता है, बच्चों को जान लेता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं। और बाबा ने दादी को निमित्त बनाया। ये मास
बड़ी दीदी का मास है, तो बड़ी दीदी की विशेषताएं सुनिए। तो ये सैटरडे शाम को क्लास है। बड़ी दीदी की विशेषताएं सुनिए। बड़ी दीदी क्या थी, उनका क्या व्यक्तित्व था। बड़ी दीदी ने बाबा को मना स्वयं को कैसे बाबा को समर्पित किया, वो सुनिए। तो ये सैटरडे शाम को हम क्लास करेंगे। थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, आज बाबा ने कहा सब दावा है, दावा को देखते हुए सब परिस्थिति को पार करना। गुप्तदान के जोली पर गुप्तदान की दुनिया में भी वो महिमा है, तो हम बच्चों की भी गुप्तदान की जानवी જોઈએ તો ગુપ્તદાન આ જ્ઞાન છે કેટલું बाबा ने कहा ना कि हाँ बोलो, सुनाओ। बाबा का दियो एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है जी। मैं तो एक ही भगवान हूँ, दान करते हैं तो वो एक भक्ति मार्ग में दान करते हैं तो एक ही जन्म में होता है और राजा ही नहीं मिलती। हाँ, राजा ही नहीं मिलती, और यहाँ दान करते हैं तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है। दुनिया में दान करते तो आवाज के लिए दान करते, दान नहीं करते। बाबा ने कहा कि अपनी झोली को अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। बाबा गुप्त अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, गुप्त में राजाई स्थापन करते हैं, लेने वाले भी गुप्त है। ये गुप्त किसी को भी पता नहीं है। फिर जो होना होगा कल पहले माफी होगा। बांधेलिया जो होती है वो बाप को बहुत याद करती है। तो बाबा आया है सबको विकारों से छुड़ाने के लिए, और हो गए अपना सब। क्रोध को शत्रु नहीं कहा, काम विकार को शत्रु कहा है। रावण को जलाना नहीं, रावण को खत्म कर दे। रावण को बीज सहित खत्म करना है, अंश भी न रहे, और चेहरे चलन से चेहरा मुस्कुराता हुआ। खुशी में रहेंगे तो खुशी की दुनिया में जाएंगे, खुश रहेंगे तो खुशी की दुनिया में जाएंगे। और विधि विधाता कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा सत्यता की शक्ति को धारण करेंगे तो सत्यता की शक्ति से प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाती है। तुम्हारे जैसे पारस के संग लोहा रहे तो लोहा भी पारस बन जाता है, ऐसे ही सत्यता की शक्ति आत्मा को, समय को, संस्कारों को, सर्व संबंधों को, प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती है। और योगी आत्माएं कौन सी है? जो प्रकृति की हलचल से भी आकर्षित न हो। ज्योति बिंदु परमात्मा
चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल